दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मिरिक भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक शहर है। यह एक पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है जो अपनी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। मिरिक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी पूर्णिमा दीदी जी। आपका जन्म 1962 में दार्जिलिंग में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा, भक्ति आदि में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप धैर्यता, सहनशीलता, दृढ़ता, विनम्रता, हर्षित मुक्तता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1982 में आपको दार्जिलिंग में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में अव्यक्त बाप दादा से आपने माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाया। अव्यक्त बाप दादा से प्रेरणा लेकर 1986 में आपने अपना संपूर्ण जीवन जन जन की सेवा में समर्पित कर दिया। तभी से आपने दार्जिलिंग, नेपाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 2003 से मिरिक में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। मेरा जन्म दार्जिलिंग है और कर्म भी वहीं पर है, ज्ञान भी वहीं मिला। और लौकिक में मेरा माता पिता, 4 दोनों भाई बहन, और परिवार में हम अकेला ही चलते हैं ज्ञान में। और बचपन में तो मेरा दादी वगैरह सब बहुत पूजा भक्ति करती थी, तो बहुत भक्ति करती थी। तो मेरा जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ तो दादी बहुत पसंद किया मेरे को। तो मैं 2 साल 2.5 साल से दादी के पास में रहने लगी। तो रुचि था, मैं साथी के रूप में सबके घर में सोशल वर्क करने के लिए, शादी उदी में नहीं जाती थी, बस सेवा करने के लिए सबके पास जाती थी। और बाद में फिर दादी से पूछा मैंने कि दादी जी भगवान कितना होता है, तो वो पूजा करती थी और बोले भगवान तो एक है और उसका तो इतना आप नाम लेके कर रहे हैं। तो बोला फिर ये इसका रूप है, तो जो एक भगवान है उसका चित्र तो दिखाई नहीं दिया, खाली पूजा करती थी। तो बस ऐसे ही पूरा समय बीत गया। पढ़ाई में इतना नहीं पढ़ी है क्योंकि बहुत दार्जिलिंग जैसा शहर में बहुत इच्छा थी कि बहुत बढ़िया माता कपड़ा पहन के बहुत अच्छा स्कूल में पढ़े, लेकिन वो ड्रेस का पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ज्ञान में मिल जाने से तो बहुत कुछ अनुभव हुआ। बाबा के पास में गई, मधुबन गए, फिर वहाँ दादी ने जो दृष्टि दिया, दृष्टि मैंने ऐसे देखा कि मैं तो विश्वास नहीं करती थी कोई भी देवी देवता भगवान को। तो जो भगवान, असली भगवान जो था उसको देखना चाहती थी।
फिर मधुबन में गए, फिर बाबा ने बहुत अच्छा से दृष्टि दिया। दृष्टि से फिर मेरे को नज़र से निहाल एकदम साइलेंस लगता है, मेरा शरीर है ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, ऐसा बाबा का अनुभव हुआ वहाँ मधुबन जाने के बाद में। और मधुबन के बाद में फिर मुझे बाबा ने वहाँ मिला बाबा से। फिर बाबा ने बहुत अच्छा मेरे को वरदान दिए। तो उस समय में मधुबन ओम शांति भवन में पर्सनल मिलने का होता था। तो बाबा ने मुझे सिर पर हाथ रख करके बोला, तुम बहुत खुश रहते हो, खुशी रखो और तुम भी खुश रहो, सबको खुश बांटो। तो ऐसे करके बाबा ने मेरे को वरदान दिया। तो मैं सोचती थी कि मेरे पास में जो खुशी रहने का आदत है, सबको खुश करती थी, लेकिन मैं दुखी हो जाती थी और मैं सबको रुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तो दूसरों को दुख दे करके रोती थी। तो ये ना रोने का तो ज्ञान था नहीं, कैसे नहीं रोना है, कैसे दुखी नहीं होना है। तो ये बाबा के ज्ञान में आने के बाद में फिर ये सब छूट गया। तो सेवा में तो पहले वहाँ पर गई दार्जिलिंग में दीदी लोगों के साथ में सेवा करने के लिए। तो बाबा उस समय में मैं तो हिंदी भी इतना नहीं जानती थी और दोनों दीदी थी, और दीदी के साथ में जहाँ जहाँ सेवा में जाना होता था तो सेवा में दीदी भेजती थी। तो बाबा, मेरा आइडिया नहीं था सेवा करने का। दीदी के साथ में जब शुरू में रही तो मैं ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए नहीं बैठी थी। तो सेवा के लिए जो दीदी बोलती थी, अकेली थी, सेंटर एक ही सेंटर दार्जिलिंग में था, फिर 2 हो गया। फिर तो दीदी बोले कि तुम मेरे साथ में रहना। तो साथ में बाबा को भी साथी बनाया। तो दीदी ने बोला मेरे साथ में रहो। तो घर में तो सबसे छोटे होने के कारण कुछ काम धंधा तो किया नहीं, घर का हिसाब से बनाती थी खाना। तो दीदी मेरे को सिखाती थी रोटी बनाने के लिए, तो खुशी खुशी सिखाती थी। और फिर एक दिन मेरे को टोली बनाने के लिए सिखाई। तो दीदी बोले, कौन सा टोली बनाने आता है तुमको? तो पहले तुमको नर्सरी में मैं पढ़ाती हूँ, तो मूरी का चक्की बनाने के लिए सीखो। तो मूरी के चक्की बनाने के लिए दीदी ने सिखाया। फिर दोबारा बना सकती हो? तो मैंने हाँ मैं बना सकती हूँ। तो बनाते बनाते वो चीनी को बनाते बनाते पत्थर जैसा हो गया, मैंने फेंक दिया। तो दीदी ने कुछ नहीं बोला, फिर आगे के लिए सिखाया। और फिर ऐसे ही सब्जी वब्जी बनाए। एक बार बहुत हंसी की बात है, और दीदी ने बोला चना उबाल के रखना, हम आके खाना बनाएंगे। तो चना उबाल के फिर वो पानी जो होता है चना का पानी उबाला हुआ वो सारा फेंक दिया। तो फिर दीदी आई, कहाँ है वो? तो दीदी ने बोला, मैंने बोला फेंक दिया। तो कभी मैंने दीदी मेरे को डांट नहीं लगाई, सिखाती थी, और मैं भी सीखने का बहुत शौक़ था तो मैं सीखी। तो एक बार क्या हुआ, जानकी दादी, जब मैं इतना तो मधुबन में नहीं बैठे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी में जब रहे, इधर रहे, तो जानकी दादी का पालना मेरे को बहुत मिला। और कैसे मिला, एक दिन छोटी दीदी थी मधुबन जाने का, तो दीदी बोले कि तुम खाना बना के रखना और भाई जी आके खाना खाएंगे। तो फिर मैं खाना बनाऊं या बर्तन मांजूं या क्या करूं, तो एकदम मैंने बुद्धि से कुछ निर्णय नहीं कर पाई। फिर क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर नए नए थी। तो बाद में फिर मैं चले जाके सीटिंग रूम में बैठ गई। तब एक पोस्ट आया, पोस्ट में वो पत्र पुष्प, तो उसमें जानकी दादी का क्लास। तो मैं खोलती थी पोस्ट, तो पोस्ट में देखा दादी का, जानकी दादी का क्लास है। तो दादी का क्लास मैंने बैठ के पढ़ने लगी, सब छोड़ करके। तो दादी ने बोला कि कोई भी काम करना है, कोई भी सेवा करना हो, तो पहले धारणा, पहले वो करो, धैर्य धारण करके वो सेवा काम करो। तो ये पढ़ाई पढ़ी। फिर पढ़ने के बाद में तो मेरे को बुद्धि में टचिंग हुआ, बाबा ने उनके द्वारा, मुरली के द्वारा टचिंग कराया। फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये तो मैं रखूँ मुरली, बाद में पढ़ूँगी। फिर मैंने पहले खाना बनाया, फिर खाना बन गया, फिर जो भी सेवा करना है वो कर लिया, तब भी नहीं आया भाई। तो बाद में फिर मैंने थोड़ा सा खाली हो गई
और मुरली दादी का मुरली जानकी दादी का मुरली पढ़ने लगी। तो पूरा मुरली पढ़ा, ख़त्म हो गया। तो फिर दीदी आई तो सारा सेवा पूरा हो गया, क्योंकि उस समय धैर्य क्या होता है मालूम नहीं था। तो दादी जी का पत्र सब मुरली पढ़ करके फिर वो जो भी काम करती हूँ, जो करना है वो धैर्य धारण करके करती हूँ। तो दादी का बहुत साल तक प्रेरणा मिला दादी से। अभी भी पहले को भी जो भी काम करना हो, सेवा करना हो, कहीं जाना हो, तो दादी का क्लास पढ़ती हूँ। फिर भी लक्ष्य था कि सबको बाबा का परिचय दूँ। तो कहाँ कहाँ छोटे से चित्र प्रदर्शनी हो, फिर उसमें हो, तो बाबा बहुत अनुभव कराता था कि ऐसे टचिंग होता कि ऐसे करो, ये करो। ऊपर से जैसे प्रेरणा है बाबा देता रहता था। फिर वहाँ से जलपाईगुड़ी में गए सेवा करने के लिए, बहुत लोग वहाँ पर आया। फिर अनुभव वहाँ पर भी किया कि वैसे बाबा कराता है सेवा। तो मेरे को आश्चर्य लगता था कि जा कर के इसको ज्ञान सुनाओ, ऐसे करो। तो फिर बाबा बोलते थे कि मैं मदद करूँगा। तो सब आ जाते थे उसमें क्लास करने के लिए। तो बाबा कराता था, फिर उसमें मेरे को सेवा के लिए भेज दिया। मैं दूर दूर जाना चाहती थी, लौकिक में नहीं रहना चाहती थी कि मैंने एक सन्यासी लाइफ ऐसे दूर रहना चाहती थी। तो दीदी ने मेरे को बोला कहाँ जाएगी, गंगटोक जाएगी, नेपाल जाएगी, कहाँ जाएगी सेवा करने के लिए। तो फिर बाद में मेरे को सेवा करने के लिए चांस मिला उधर। फिर ये झांकी बनाना, ये करना, कल्चर प्रोग्राम का बहुत सेवा करने का, तो सब बाबा कराता था। मेरे को तो मालूम नहीं था, क्योंकि हम लोग तो लौकिक में ये काम किया नहीं है, सेवा नहीं किया। तो हर जगह में बाबा ने ऐसा टचिंग कराया। फिर नेपाल में 2-3 जगह में सेवा करने का मिला, तो वहाँ फिर भी बाबा ने कराया। अभी बहुत बड़ा बड़ा सेंटर बन गया वहाँ पर। और इधर आ गए सेवा के लिए। फिर मिरिक में आया। मिरिक में भी बहुत शुरू में अकेला रह करके, बाबा साथ में था। फिर 1 साल तक फिर कोर्स कराना, क्लास कराना, नया ज्ञान, नया कपड़ा, सब नया ज्ञान दे करके सब लोग भीड़ 100-150 बिना खाए पिए एकदम सेवा बाबा ने कराया। बहुत बाबा का मदद किया सेवा में। फिर यहाँ थोड़ा मकान का थोड़ा काम रहा हुआ था, तो ऐसा चमत्कार बाबा ने दिखाया कि मेरे को 50,000 करीब चाहिए था सबसे ऊपर लेबर लोगों को देने के लिए। तो एक भाई को मैंने बोला, ये समर्पित भाई था, उसके पास बोला मेरे को इतना पैसा बाबा के घर यज्ञ के लिए चाहिए, मिस्त्री को देना है, वो करना है, तो शनिवार तक लेके आना। तब तक फिर वो आया, इंतज़ार करते करते आया नहीं। तो दूसरे दिन फिर मैं उस दिन निराश हो गया, मैं कैसे उसको दूँ। तो दूसरे दिन बाबा ने मन में संकल्प चला, बाबा ने किसी को निमित्त बनाया। तो बाहर से फ़ोन आया, दीदी कि आप एक सेवा करो ना। तो कैसे सेवा? तो ऐसे मेरे पास में है, तो थोड़ा सा सेवा है, उसमें लगा देना। तो देखा, फिर वो किसी के माध्यम से पैसा आया। वो पैसा था 50 चाहिए था, फिर वो 55,000 उसको पास में से आया और सारा कार्य हो गया। तो ऐसे ऐसे सेवा में बहुत बाबा ने मदद किया। इतना हैंड्स नहीं था, तो फिर भी बाबा और हम मिले। जहाँ जाते बाबा को बोल के जाते, बाबा ऐसे कर रहा हूँ, बाबा ये कर रहा हूँ। तो बातचीत होता है अमृत बेले में बाबा से, तो बाबा बहुत मदद करता है। बहुत कुछ सेवा के इसमें करके कि अकेलापन भी फील नहीं होता है, बाबा साथ साथ है। क्योंकि बाबा को मैंने साथी बनाया, तो बाबा हर कदम में साथी देता है। मैंने जब से ज्ञान में आया, तो बाबा का ज्ञान लेने के बाद में फिर बहुत धारणाएं हुई। सहन शक्ति तो था आने के बाद में ही मिला, क्योंकि मेरे लौकिक में तो ऐसे नहीं था ज्ञान। तो आने के बाद में फिर मेरा महसूस हुआ ज्ञान का।
गुण, विशेषता, धारणा, वो प्योरिटी, बाबा जो कदम पर कदम रखने के लिए बोलते हैं ब्रह्मा बाबा, तो वही श्रीमत पर चलती हूँ। बाबा कोई भी गलती होता है बाबा बताना कि इसमें बाबा का डिक्शनरी में है कि नहीं है, तो वो देख करके बाबा से पूछती हूँ, बाबा कोई गलती हो तो मेरे बताना, मैं वो करूँगी। तो ऐसे करते बहुत धारणा तो ऐसे, और प्योरिटी बहुत अच्छा है, तन मन धन सब कुछ शुद्ध रखने के लिए। जब मैं सवेरे उठती हूँ बाबा से, ऐसे पहले से उठने का आदत है। जब ज्ञान में आने के बाद में बाबा ने जो अमृत वेले जो उठने का हमारा नियम है, उठती हूँ बाबा से बात करती हूँ, तो बाबा कुछ सेवा कराना है, क्या क्या कराना है, तो अमृत वेले में उठ के करती हूँ। फिर मुरली पढ़ना, इसके बाद थोड़ा मनन चिंतन करना, और 10-15 मिनट बैठ के सबको शुभ भावना देती हूँ और मुरली लिखती हूँ, और जो भी आए उसको देखती हूँ कैसा उसका नब्ज है, क्या करना है, तो उसको थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ। उसका रुचि है कैसे, किस चीज़ के लिए आया, वो ज्ञान सुनने के लिए आया या कुछ ऐसे ही आया या बात करने के लिए आया, तो जो आते हैं उसको वही देते हैं। ये नहीं कि सबको ज्ञान नहीं देती हूँ, थोड़ा बातचीत करती हूँ, उसको खुश करती हूँ, वो खुश हो जाता है, तो दूसरे दिन से आते हैं, तो फिर सेवा हो जाता है। ब्राह्मण परिवार के लिए अभी वर्तमान समय तो बहुत है कि उनको यही बोलती हूँ कि अपना तन मन धन मनसा वाचा समय के देख करके, प्रकृति का प्रकोप है, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है हमको, तो फिर बाप समान बन करके ही हमको घर जाना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एवरीडे रहना है। तो खूब बाबा को याद करो, याद से आगे बढ़ो, खूब तपस्या करो, सबको वाइब्रेशन दो, प्रकृति को भी शुभ भावना दो, अपने को भी शुभ भावना दो, दुआएं दो और सबको दुआएं लो। धारणा वही है कि सबको बाबा का जो मूल्य सुन करके उसको मनन करना है, बाबा ने क्या कहा, और ये बाबा ने सबको ये सोचना है कि मेरे लिए बाबा ने ऐसे कर रहा है। बहुत अटेंशन दे करके क्लास सुनना है कि बाबा ने आज मेरे लिए खास क्या बोल रहे हैं, क्या कौन सा शिक्षा दे रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं, कौन सा नियम पालन करना है। तो इस तरह से उसको पालन करना है। जैसे बाबा उदाहरण देते, गाय का घास खाते हैं, तो घास खाने के बाद उगरने के बाद में फिर वो आराम से जब आते हैं, तो ऐसे पहले मुरली सुनना, क्लास करना, फिर घर में जा कर के मनन चिंतन करना, फिर मनन चिंतन करने के बाद में फिर शुभ भावना सबको देना, सबको ज्ञान सुनाना। तो किसी को माने बाबा कहते कि प्रैक्टिकल जो हम दूसरों को सुनाते हैं वो जीवन में धारण करना है, और अपने में रोज़ उठने का, क्लास करने का पक्का नियम बनाना है। मैंने सीखा दीदी से कि कैसे सब भाइयों और बहनों को संगठन में लेकर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं, और उनसे एक दीदी की तरह नहीं, हमेशा एक माँ की तरह पालना मिली। और दीदी तो सहनशीलता की मूर्ति है, उनसे पालना जो मिला, प्यार दुलार मिला, वो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम गृहस्थ परिवार में रहते हैं। लगा कि मैं यहाँ सेंटर पर ही रहती हूँ। मैं और मेरा टीम यहाँ पे 2-3 साल से आ रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा बेंजी है वहाँ का एक अच्छी चीज़ क्या लगता है कि सबको होल मेरी को समेट के वो काम करता है। और जब भी हम लोग यहाँ पे आता है तो बहुत मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। जो भी वो बात कहते हैं करने के लिए, इनकरेजमेंट जो करता है उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग यहाँ से
खाली नॉट आई लव मिरिक, सब मिरिक ही बोलते हैं कि यहाँ पे आने से एकदम ही वो शांति का महसूस, जो सब लोग वो एक शांत स्वभाव में जो रहता है उससे सबको अच्छा ही लगता है। दीदी सभी का ईश्वरीय नियम में चलाना और सबका मीठा मीठा बातें करके उनको खुश रखना, हाँ, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार से चलाना, मेहमानों को बहुत खातिर करते हैं दीदी। और खातिरी करके उन लोगों का जो यज्ञ में आते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए दीदी बोलती है। दीदी बहुत प्यार से सभी को कुछ ना कुछ खिला के, सेंटर में आते हुए भाई बहनों को कुछ ना कुछ खिलाना, उनको हंसाना, दीदी बहुत रोमांटिकता है। सभी से प्यार से बात करना, बाबा का सब ये ज्ञान समझा के उनको आगे बढ़ाना, बाबा का श्रीमत से उनका आगे चलाना। दीदी के जो शब्द में हमको बहुत अच्छा लगा। तो पहले हम यहाँ शादी का कोर्स किया था, हम तो खाते पीते थे। दीदी हमको बोला, भाई जी अब तो ड्रिंक करेगा? हम ऐसा सोचा, हाँ हम तो करेगा। और दीदी हमको क्या बोला, आपका बेटा है? हाँ बेटा तो है। तो अब पिएंगे तो बेटा भी पिएगा, आपको अच्छा लगेगा? ये तो अच्छा नहीं लगेगा। ये शब्द हमको ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता बोल रहा है। तो हमको आहिस्ते आहिस्ते वो खान पान में बहुत शुद्धता आया। ये सब क्या है, दीदी का प्रेरणा से ही हुआ है। दीदी यहाँ का जब भी सभी भाई बहनों के प्रति कितना जैसा प्यार से बहुत अच्छे से समझाती हैं। हम लोगों के बल्कि के लिए नहीं, बल्कि बाहर से भी जो आने जाने वाले जो जितने भी हैं सबको पता है दीदी का प्रेरणात्मक बातें हैं, उससे हम लोग बहुत मोहित होते हैं। जैसे वो मुरली सुनाते हैं, दीदी सुनाते हैं, उनका मुरली सुनने में ऐसा लगता है कि सुनते ही जाऊँ, इसमें विराम न लगे। दीदी जो है पूर्णिमा दीदी, यहाँ के व्यवस्थापक वही है, अभी तक भी वही है। उनका संकल्प जो है, जो वो ठान लेती है कि हमको करना है, वो करती है। वो रेंटेड हाउस से फिर ये ओन कंस्ट्रक्शन हुआ, इतना बना, सब कुछ हुआ, उसमें पूर्णिमा दीदी का पूरा हाथ है। उनका स्वयं शक्ति है, उनका लगन है, उनका पब्लिक रिलेशन है। तो उनके चलते आज ओम शांति का मिरिक में इतना बड़ा भवन और इतना अच्छा प्रचार हुआ है। और हम लोग भी कभी कभी आ जाया करते हैं। दीदी से हम लोग को शिक्षा मिलती है कि एक लेडीज होके भी वो अपना संकल्प शक्ति को दृढ़ संकल्पित करके अगर आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ कर सकती है। ये दीदी इतना अच्छी है, उसका स्वभाव इतना शांत स्वभाव की है, बहुत प्यार से, सबसे बहुत प्यार से बात करती है। उसको सभी को बुलाकर सभी को प्यार से बात करना, सभी को खिलाना पिलाना, ये अच्छा लगता है। इतना शांत स्वभाव के, उसका स्वभाव देख के बार बार क्लास में आकर उन्हीं के साथ बैठना अच्छा लगता है। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।
सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर।